हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की अभी जो सीरीज चल रही है वो लग्नेश की प्लेसमेंट चल रही है। लग्नेश की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग लग्नेश कैसा रिजल्ट देते हैं, कौन से घर में कैसा रिजल्ट देंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सारे घरों में अच्छा रिजल्ट देंगे। उसकी जो सीरीज चल रही है आज लास्ट है। मीन लगन की कुंडली, इसके प्रीवियस वीडियो में भी मीन लगन की कुंडली के बारे में बात किया था, 1 से लेकर 6 घरों तक। आज बात करेंगे 7वें घर से 12वें घर तक यदि लग्नेश बृहस्पति देव की प्लेसमेंट होती है तो कैसा रिजल्ट्स देते हैं अपनी दशा और अंतर्दशा में डिग्री के अकॉर्डिंग। तो दर्शकों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन्जॉय करें। तो दर्शकों, आज नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इधर बृहस्पति देव लग्नेश के बारे में बात करेंगे। दिन उच्च राशि 4 नंबर कर्क राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं, 10 नंबर मकर राशि के साथ नीच के होते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो आज बात करेंगे 7th हाउस में, 7वें भाव में। भाव, हाउस, घर एक ही बात है। घर कभी अपनी जगह नहीं बदलते हैं। ये 7th हाउस कहलाता है। इसके अंदर 6 नंबर राशि आई है। तो बृहस्पति देव बैठ गए हैं 7 नंबर घर में। 7th हाउस में बैठे तो कैसा रिजल्ट देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। ठीक है दर्शकों, तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ग्रह अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। सबसे पहले उसकी दशा अंतर्दशा देखिए, प्लेसमेंट देखिए, मारक कारक देखिए, डिग्री देखिए। उसके बाद डिसाइड करिएगा कि ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा या फिर अशुभ हो गया है। ठीक है दर्शकों, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज 7th हाउस के बारे में बात करेंगे। तो ये 6 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, जो इनका उच्च नीच का कोई रिलेशन नहीं है। एक बात इसको और बता देता हूँ, इसके बाद सेकंड लॉर्ड की भी बात करेंगे कि सेकंड लॉर्ड यदि कौन कौन से घर में बैठता है कैसा रिजल्ट देता है। मेष लगन की कुंडली से शुरू करेंगे। तो नॉर्मली मेष लगन की कुंडली में सेकंड लॉर्ड है वो मारक है। अब मारक ग्रह अलग अलग घरों में बैठता है, कैसा रिजल्ट देता है ये थोड़ा नया है, क्योंकि ये तो ग्रह जो अपन लग्नेश की बात कर रहे थे आज तक, तो लग्नेश तो ऑलरेडी योग कारक है। और योग कारक ग्रह ओनली घर जहाँ सही नहीं बैठा या फिर नीच का हुआ वहाँ नॉर्मली अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे। लेकिन मारक ग्रह है, मारक ग्रह कौन से घर में बैठेंगे कैसा रिजल्ट देंगे, उनका कौन से कारक भाव होते हैं, प्लेसमेंट कैसी होती है, कौन से घर में सही रिजल्ट देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो सेकंड लॉर्ड का होगा। सेकंड लॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं 7th भाव में बृहस्पति देव बैठे। 6 नंबर राशि, उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है, केंद्र का भाव है। ठीक है, पति पत्नी का भाव है। तो यहाँ पे भी ये क्या होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, शुभ रिजल्ट देंगे, शुभ या अच्छा। ठीक है, क्यों? क्योंकि केंद्र के भाव में प्लेस्ड हो गए हैं। केंद्र का मालिक केंद्र में भी प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड है। ठीक है, और रिजल्ट्स आपको पता ही है, रिजल्ट्स कैसे देते हैं अपनी दशा और अंतर्दशा में। ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, डिग्री के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट्स देंगे। तो रिजल्ट्स की बात करूँ, जिस घर में बैठते हैं और जिन घरों पर दृष्टि डालते हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमेशा रिजल्ट्स देते हैं। तो रिजल्ट्स 7वें भाव में बैठे तो 7वें भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, डेली बेसिस गृहस्थों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि यहाँ से मैं 5वीं दृष्टि की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 लाभ भाव पे पड़ रही है, 11वें भाव पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट 7वीं दृष्टि की बात करूँ 6 7, तो फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है, फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट यदि मैं 9th दृष्टि की बात करूँ तो 8 9 तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो तीसरे भाव से भी रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो भाव के अनुसार। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। यदि 8वें घर में बृहस्पति देव प्लेस्ड हो गए 8th भाव में, 8वें घर में हुए हैं तो 7 नंबर राशि के साथ हुए, तो उच्च नीच का इनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे घर क्या है, त्रिक स्थान है, घर नॉर्मली अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे त्रिक स्थान में बैठने के कारण लगने से वो अशुभ हो गए, और यहाँ पे क्या करेंगे, वो हमेशा अशुभ रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, क्यों? क्योंकि त्रिक स्थान में प्लेस्ड हुए हैं, त्रिक स्थान में प्लेस्ड
और यहाँ पे यदि अपन रिजल्ट्स की बात करें, जो पहले से बात करते हुए आ रहे हैं, तो जिस घर में बैठते हैं 8वें घर में, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। यहाँ अशुभ है तो नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। और यहाँ से इनकी दृष्टि की बात करूँ, 1 2 3 4 5 12th हाउस में पड़ रही है, तो 12th हाउस से रिलेटेड भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। 6 7 सेकंड हाउस के अकॉर्डिंग नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं होगा। वाणी में प्रॉब्लम आएगी, परिवार से प्रॉब्लम आएगी, धन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेगी। इस टाइप के योग बनते हैं यदि बृहस्पति देव 8वें घर में बैठते हैं मीन लगन की कुंडली में, ठीक है। और यहाँ आगे मैं 9वीं दृष्टि की बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4th हाउस में पड़ रही है, तो 4th हाउस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आने के योग बन रहे हैं। तो इन ग्रहों के अनुसार ये क्या करेंगे, रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट 9th हाउस में बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। इनको मैं साफ करता हूँ, आप मेरे साथ नोट करते रहिए। और क्योंकि कभी कोई चीज़ यदि आप किसी कुंडली देखते हो माइंड से स्किप होती है, तो कम से कम आप जहाँ नोट डाउन किया है वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये सारे जो बोर्ड्स पे मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, PDFs, वहाँ से आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ कोई कॉस्ट चार्ज नहीं है। उसका टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे इधर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं 9th हाउस की, 9वें भाव में। ठीक है दर्शकों, 9th भाव में यदि बृहस्पति देव बैठते हैं तो कैसा रिजल्ट्स देंगे। 8 नंबर राशि के साथ, 8 नंबर राशि उच्च नीच का इनका रिलेशन नहीं है, और ऊपर से क्या है, त्रिकोण का घर है। तो त्रिकोण का मालिक आके त्रिकोण में, मतलब मालिक स्वयं उठ के भाग्य के घर में चला गया है। तो मतलब जातक होगा वो बहुत भाग्यवान होगा। ठीक है, पिता की केयर करने वाला होगा, पिता से कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, छोटी मोटी विदेश यात्रा भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो शुभ और भाग्यवान, इस टाइप का जातक भाग्यवान होता है, भाग्यवान। ठीक है, और मैं यहाँ रिजल्ट्स की बात करूं तो एक तो 9वें भाव में बैठे, 9वें भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। और यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि की बात करूं तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट हाउस में पड़ रही है, फर्स्ट हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 6 7 थर्ड हाउस से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 8 9 और 5 हाउस से रिलेटेड भाव के अनुसार अच्छे रिजल्ट्स के योग बन रहे हैं इसमें। आदर्श को इसके साथ साथ कभी भी डिग्री को स्किप ना करिएगा, डिग्री ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में रिजल्ट्स कब देगा, कितना देगा, वो सारा कब तो दशा और अंतर्दशा के अकॉर्डिंग देगा, लेकिन कितना रिजल्ट्स देगा वो हमेशा ऑलवेज डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डिग्री ज़रूर देखिएगा, और डिग्री के अकॉर्डिंग कितने % रिजल्ट्स देंगे वो मेरा प्रीवियस वीडियो, मैंने डिग्री पे एक स्पेशली वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिए डिग्री के अकॉर्डिंग कितना रिजल्ट्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 10वें भाव में। बृहस्पति देव बैठ गए हैं 10वें भाव में 9 नंबर राशि के साथ में। 9 नंबर राशि भी इनकी उच्च नीच का कोई रिलेशन नहीं है, और ऊपर से कामकाज का घर है, केंद्र का घर है, और लग्नेश से अति योग कारक है, इस कुंडली की लग्नेश पावर है। तो यहाँ पे भी ये क्या होंगे, शुभ हो गए, शुभ और अच्छे। ठीक है, और केंद्र के घर में प्लेस्ड है, केंद्र भाव में प्लेस्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिकोण भाव में प्लेस्ड, त्रिकोण भाव में प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे शुभ हो गए। और यदि यहाँ पे मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो आप ऑलरेडी अब जान ही गए होंगे, बहुत सारी इस पर वीडियो बने हैं, मेष से लेकर मीन लगन की कुंडली तक। तो जिस घर में बैठे हैं 10 नंबर भाव में बैठे हैं, 10 नंबर भाव के अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ शुभ है। 1 2 3 4 5 2 नंबर हाउस से रिलेटेड अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 4 नंबर से और 6 नंबर, ये इनकी 5वीं दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि और ये 9वीं दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है। तो इन चारों के अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं 6 हाउस की, तो 6 हाउस की रोग ऋण शत्रु इस टाइप से यदि जातक कहीं मान लो प्रॉब्लम्स में होगा तो उस प्रॉब्लम में कमी आएगी, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी बृहस्पति देव की दशा और अंतर्दशा में।
ठीक है। तो मतलब इनके जो 6 हाउस से रिलेटेड जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनमें कमी आएगी। और हाउस ऑफ कंपटीशन का है तो उसमें सक्सेसफुल होने के बहुत ही ज़्यादा योग बन रहे हैं। यदि बृहस्पति देव की डिग्री अच्छी है तो बृहस्पति देव की दशा और अंतर्दशा में सक्सेसफुल होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो इन भावों के अनुसार क्या करेंगे, ये अपनी दशा और अंतर्दशा में रिजल्ट्स देंगे। ठीक है दर्शकों, मैं साफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 11th हाउस की। नेक्स्ट 11th हाउस में 10 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं बृहस्पति देव। तो आपको 10 नंबर राशि देखते ही पता लग गई होगी, इनकी नीच राशि है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे 11th भाव में। यहाँ पे ये क्या हो गए, अशुभ हो गए, क्योंकि अपनी नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे इस घर में नीच के हुए हैं तो कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे, अशुभ हो गए हैं क्योंकि ये नीच के हो गए हैं। ठीक है, बात करूं मैं इनके रिजल्ट्स की तो 11th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेगा, नॉर्मली अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे यदि बृहस्पति देव की डिग्री कम होती है तो कुंडली के लिए अच्छा है क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे यदि कुंडली डिग्री पावरफुल होती है तो आपको बृहस्पति देव के उपाय करने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे यदि डिग्री कम होती है तो कुंडली के लिए अच्छा है क्योंकि उनमें बलाबल नहीं रहेगा, कैपेबिलिटी नहीं रहेगी रिजल्ट्स देने के लिए। और यहाँ से मैं 5 दृष्टि की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पे पड़ रही है, तीसरे भाव के भी डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं। आगे मैं 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो 5वें भाव पे पड़ रही है, तो इस संतान भाव, लव रोमांस का भाव, लव अफेयर्स का भाव, इनमें भी डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं। और नेक्स्ट में 9वीं दृष्टि की बात करूँ तो 7वें घर पे पड़ रही है, पति पत्नी के घर पे। तो यहाँ पे भी ये घर डिस्टर्ब होने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीच के हो गए हैं और इन ग्रहों पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो इन भावों के अनुसार वो क्या करेंगे, भाव के अनुसार रिजल्ट्स देंगे, नॉर्मली अशुभ। ठीक है दर्शकों, कोई भी कुंडली का एनालिसिस करते हो सही ढंग से, बारीकी से, अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। कभी भी सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो कभी भी किसी कुंडली का एनालिसिस ना करें, या किसी भी ग्रह को आप मारक कारक शुभ अशुभ डिक्लेयर ना करें। क्योंकि नॉर्मली जातक की लाइफ में मान लो आप उल्टा डिक्लेयर कर देते हैं तो हमेशा लोगों को क्या है, इस विद्या से भरोसा उठता है। कभी भी ऐसा काम ना करें। 12th भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं 11 नंबर राशि के साथ में। 11 नंबर राशि उच्च नीच का रिलेशन इनका नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, घर तिरक स्थान होने की वजह से यहाँ पे भी ये बृहस्पति देव क्या हो गए, अशुभ हो गए हैं, अशुभ। और क्यों? क्योंकि ये स्थान है त्रिक स्थान। ठीक है, बात करूं मैं रिजल्ट्स की, 12 भाव में बैठे हैं, 12 भाव के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देंगे। आगे यदि इनकी 5वीं दृष्टि की बात करूं तो 4थे भाव पे पड़ रही है, तो चौथा भाव भी डिस्टर्ब होने के योग बन रहे हैं बृहस्पति देव की दशा और अंतर्दशा में, मीन लगन की कुंडली में। यदि अकेले बृहस्पति देव 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं और डिग्री इनकी पावरफुल होती है तो ठीक है। साथ साथ डिग्री जरूर देखिएगा, बिना डिग्री देखे कभी भी आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी घरों में डिग्री नहीं होती है तो वो अपना रिजल्ट दे ही नहीं पाते हैं। तो हमेशा डिग्री जरूर देखिएगा। इनकी मैं आगे 7वीं दृष्टि की बात करूँ तो 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो 6ठे भाव रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आने के योग बन रहे हैं। और बात करूँ मैं 9वीं दृष्टि की 8वें भाव पे पड़ रही है, तो ये इन सारे के सारे चारों भावों के अनुसार ये क्या है, चारों भावों के अनुसार रिजल्ट्स देने के योग बन रहा है। ठीक है, ये 3 है, वो 3 घर है, इनकी दृष्टि के हाउस है, और ये घर है जिसमें ये खुद बृहस्पति देव प्लेस्ड है। तो दर्शकों, ये था मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव का 1 से लेकर 12 भावों तक का विवेचन, जिसमें ये बताया कौन से घर में कैसा रिजल्ट देंगे, अच्छा बुरा। लेकिन ये बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, लगने से अति योग कारक है, कुंडली के स्वामी है तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है दर्शकों। हमेशा उसकी प्लेसमेंट जरूर देखिएगा, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही फाइनल करिएगा, एनालिसिस करिएगा, डिसाइड करिएगा कि ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा या फिर बुरा। और उसके बाद उसकी डिग्री ज़रूर देखिएगा। उसके बाद
उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा कब आ रही है वो भी जरूर देखिएगा। तो एक नज़र मार लेते हैं दर्शकों, कौन कौन से घरों में अच्छा रिजल्ट दे रहे थे और कौन कौन से घरों में ये अशुभ हो रहे थे। मैं इसको साफ करता हूँ, नोट करते रहिए आप साथ साथ में। अब देखो, अच्छा या फिर शुभ, और एक मैं लिख देता हूँ अशुभ। ठीक है, फर्स्ट हाउस में खुद अच्छा रिजल्ट, फर्स्ट हाउस में ये दिशा बली भी हो रहे थे, क्योंकि फर्स्ट हाउस में हमेशा बृहस्पति देव को दिशा बल मिल रहा है। ठीक है, बृहस्पति देव और बुध देव को हमेशा फर्स्ट हाउस में दिशा बल मिलता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। दूसरे भाव में 1 नंबर राशि के साथ अच्छा रिजल्ट, 3 नंबर भाव में नॉर्मली अच्छा रिजल्ट नहीं देते, मेहनत ज़्यादा होती है। चौथे भाव में अच्छा रिजल्ट, 5वें भाव में ये उच्च के हो गए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट। छठे भाव में नॉर्मली अच्छा रिजल्ट नहीं, 7वें भाव में अच्छा रिजल्ट, 8वें भाव में नॉर्मली अच्छा नहीं, 9वें भाव में अच्छा, 10वें भाव में अच्छा, 11वें भाव में नीच के हो गए थे और 12वां भाव त्रिक स्थान था। तो इन 5 भावों में बृहस्पति देव कितने योग कारक और लग्नेश पावर होने के बाद भी यहाँ पे अशुभ के हो जाते हैं और कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ये 5 हाउस है और ये बाकी के 7 हाउस है जिसमें लग्नेश बृहस्पति देव मीन लग्न की कुंडली में हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे और ये 7 घरों में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो दर्शकों, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकंड लॉर्ड की। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको एंजॉय आ रहा है, रील में वीडियो लग रहा है कि वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा है, तो आप ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और इसमें मैं इतना ट्राई करता हूँ कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड जहाँ तक हो कोई समझने में प्रॉब्लम ना आए, इतना एफर्ट मैं देता हूँ। उसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन है, डिटेल में कमेंट लिखिएगा, पूरी बात लिखिएगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसका कमेंट के थ्रू ही वापस रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में सेकंड लॉर्ड के साथ में।